आज हम लोग इस क्लास में प्रश्नावली 3.7 का ऐच्छिक जो प्रश्नावली है उस ऐच्छिक प्रश्नावली का हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक हल कर चुके थे। 6 नंबर क्वेश्चन से बनाएंगे हम लोग। 6, 7 और 8 तीन क्वेश्चन है। तीनों क्वेश्चन हम लोग आज देखेंगे और ध्यान से देखिए ताकि आप लोग को समझ में आए। तो छठा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहां पर दिया है समीकरण युग्म, दिया है 5x माइनस y इक्वल टू 5 समीकरण नंबर 1 और 3x माइनस y इक्वल टू 3 समीकरण नंबर 2। यहां पर दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है। दो समीकरण यहां पर दिया गया है। बोल रहा है क्वेश्चन में कि इन रेखाओं और y अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और इस प्रकार बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का भी परिकलन कीजिए। यानी कि हम लोग को क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है और त्रिभुज के शीर्ष भी ज्ञात करना है। तो त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका आलेख खींचना पड़ेगा। आलेख का मतलब हम लोग जो इसी चैप्टर में हम लोग जो पहला विधि पढ़े थे आलेख द्वारा समीकरण को हल करना, यानी कि ज्यामितीय रूप में हम लोग बदले थे। पहले ज्यामितीय रूप में जो हम लोग फिगर बनाते थे बीजगणितीय रूप बना करके, तो ये मेरा बीजगणितीय रूप है और इसको हम लोग आलेख खींचेंगे, वो ज्यामितीय रूप हो गया। यानी कि हम लोग को ज्यामितीय रूप में बदलना, ठीक है, ज्योमेट्रिकल फॉर्म में इसको हम लोग चेंज करेंगे। उसके बाद हमको इससे त्रिभुज का क्षेत्रफल भी प्राप्त हो जाएगा और त्रिभुज के शीर्ष भी प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं इसको हल करने के लिए। तो 1 से हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे, देखिए y माइनस में है, इसको इधर कर देंगे तो प्लस हो जाएगा और 5 इधर प्लस में है, इधर कर देंगे तो माइनस हो जाएगा। और हमको क्या मिल गया, y बराबर 5x माइनस 5। यहां पर एक हम हल बॉक्स तैयार करेंगे इसका, जिसमें कम से कम 2 मान रहेगा और अधिक से अधिक जितना भी हम लोग को लेना चाहे ले सकते हैं। तो हम यहां पर 4 मान लेते हैं, ठीक है। इससे हम लोग ये हल बॉक्स तैयार करेंगे और ये हल बॉक्स आप लोग पहले से भी जानते हैं, 9th क्लास में भी पढ़े हैं। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले ध्यान देते हैं कि -1 रखेंगे कहां, x के सामने लिखे हैं -1, तो इसमें हम x की जगह -1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 5x की जगह -1 रख दीजिए। -5 है, ये -5 है तो उसको भी लिख दीजिए, ठीक है। तो ये कितना मिल गया, -5 -5 5 से -1 में गुणा होगा तो -5, ये पहले से -5 है, दोनों सेम चीज में है तो जुटेगा तो -10 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर ये किस चीज का मान प्राप्त हुआ, y का, क्योंकि हम लोग मान इसमें रखे तो y बराबर है, तो ये y का मान हुआ, तो उसी के नीचे y के सामने लिख देंगे -10, ठीक है। उसके बाद हम लोग मान रखते हैं 0, x का मान। तो देखिए x का मान यहाँ पे 0 रखेंगे तो यहाँ भी x का मान 0 हो जाएगा, तो 5 से 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा और 0 में से 5 घटाएंगे तो -5 होगा। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे -5, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगला मान कुछ भी रख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम लिख देते हैं 1 रखिए, तो यहां पर 1 रखेंगे तो ये 5 × 5 5 हो जाएगा और 5 में से 5 जाएगा तो क्या होगा, 0, तो हम यहां लिख देंगे 0, ठीक है। फिर इसके बाद अगला मान हम 2 रख देते हैं, तो x का मान यहां 2 रखेंगे तो यहां पर 2 हो जाएगा, तो 5 × 2 10 हो जाएगा और 10 - 5 बराबर क्या होगा, 5, यानी यहां हम लोग 5 लिखेंगे। हम लोग को इसका हल बॉक्स तैयार हो गया समीकरण 1 का। सेम इसी प्रकार हम लोग को समीकरण 2 का भी हल बॉक्स तैयार करना है, तो लिखेंगे हम लोग 2 से। इसमें भी देखो y माइनस में है, इसको इधर कर दीजिए, 3 को इधर कर दीजिए, 3x - 3 हो गया। अब यहां पर हमको y बराबर मिल गया 3x - 3।
इसका भी हम लोग हल बॉक्स तैयार करेंगे। चलिए तैयार कर लिए, एक्स वाई लिख देंगे। चलिए इसमें भी 4 जगह है, इसमें भी हम लोग उसी प्रकार का मान रख सकते हैं जैसे उसमें रखे थे। तो चलिए वही मान रखते हैं -1। तो यहां देखिए ये y बराबर 3x - 3 है, इसमें x की जगह x के सामने हम -1 रखे हैं, यानी कि समीकरण में हम x का मान -1 रखे हैं। तो यहां पर -1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 3 × -1 -3, और पहले से -3 है, कितना हो गया -6। तो हम यहां लिख देंगे -6। x का मान 0 रखेंगे, तो 0 रखेंगे तो यहां पर 0 हो जाएगा, 3 × 0 0 होगा, और 0 में से 3 घटेगा तो -3। यहां पर हम लोग लिख देंगे -3, ठीक है। उसके बाद 1 रखेंगे, तो चलिए यहां पर 1 रख देते हैं, तो 3 × 1 3 हो जाएगा, और 3 में से 3 जाएगा तो 0। फिर उसके बाद हम लोग इसमें 2 रखते हैं, तो यहां पर 2 लिखेंगे, 3 × 2 कितना हो जाएगा 6, 6 में से 3 घटेगा तो 3, यानी यहां पर मिलेगा 2 3। हम लोग बॉक्स तैयार कर लिए हैं, अब हम लोग खींचेंगे आलेख, ध्यान देना है। चलिए देखते हैं, यहां पर ध्यान दीजिए, हम लोग क्या करेंगे कि देख लेंगे कि कौन कौन कितना अंक हम लोग को लिखना है। देखिए एक्स अक्ष पर हमको पॉजिटिव में अधिकतम अंक 2 मिला है और न्यूनतम अंक -1। यहां पर एक्स अक्ष पर भी -1 2 है, सेम है, लेकिन वाई अक्ष पर निगेटिव में -10 तक है और पॉजिटिव में 5 तक है हाईएस्ट। तो उसी के अनुसार से हम लोग बनाएंगे। चलिए ये एक आप लोग इस फिगर को ग्राफ के कॉपी पर बनाइएगा ताकि आप लोग को लाइन सही मिलेगी। हम लोग का लाइन यहाँ पर थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, क्योंकि ये ग्राफ का तो कॉपी है नहीं, इसमें हम इंच का भी प्रयोग नहीं कर रहे हैं, हाथ से हम लोग खींचेंगे तो समझ में तो आ ही जाएगा। आप लोग ग्राफ पर खींचिएगा, ठीक है। चलिए हम y अक्ष को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, क्योंकि y अक्ष के जो निगेटिव भाग है उस पर अंक ज्यादा लिखना है, तो हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे और यहां पर सबका नाम दे देंगे। फिर उसके बाद x अक्ष पर देखिए हाईएस्ट हमको 2 तक लिखना है पॉजिटिव में, तो हम 1 2 कर देंगे, और इधर भी हम -1 -2 कर दीजिए। y अक्ष पर देख लीजिए हमको पॉजिटिव में 5 तक लिखना है, 1 2 3 4 5। निगेटिव में हमको 10 तक लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हम 10 तक लिख दिए, -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। यहाँ पर दूरी हम लोग का थोड़ा सा कम ज्यादा हो सकता है। इस पर हम लोग जो ये दूरी लिए है ना, देखिए यहाँ पर कम लग रहा है, यहाँ पर अधिक लग रहा है, उसी तरह यहाँ पर और अधिक हो गया है, लेकिन ग्राफ की कॉपी में आप लोगों को बराबर मिलेगा, इसलिए आपकी लाइन सीधी हो जाएगी। मेरी लाइन थोड़ा सा टेढ़ी होगी, उससे कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाना चाहिए। चलिए हम लोग अब यहाँ पर मान रखते हैं। पहला मान है हमारा, पहला समीकरण का ये चारों मान पहले इसमें निर्देशित करेंगे, उसके रेखा खींच लेंगे। तो पहला मान है x के सामने -1, तो x पर -1 देखो यहाँ है, y पर -10 है, तो इसी के नीचे आ जाइए -10 पर, क्या आ गए, यहाँ पर एक बिंदु दे देंगे। फिर उसके बाद 0 -5 है, तो देखिए 0 यहाँ है और -5 पर आके रुक जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद है 1 0, यानी कि 1 पर 0 है तो यहाँ पर बिंदु हो जाएगा। चलिए फिर है 2 5, तो 2 और ये 5 आ जाएंगे यहाँ पर, इसको हम लोग मिलाएंगे। हम पहले ही बोले थे आप लोग से कि मेरा लाइन थोड़ा सा टेढ़ा होगा, क्योंकि हम लोग दूरी जो है वो असमान दूरी ली है, दूरी हम लोग का बराबर है नहीं, बराबर दूरी ग्राफ की कॉपी में मिलती है, लेकिन यहां आप लोग को कंसेप्ट जरूर समझ में आ जाएगा कि हम क्या लिखना चाह रहे हैं। चलिए ये हम लोग का ये पहला समीकरण का आलेख हो गया। इसमें हम लोग चाहेंगे तो बिंदु भी लिख सकते हैं। ये बिंदु कौन सा है, -1 10,
ये बिंदु कौन सा है? 0 माइनस 5। ये बिंदु कौन सा है? तो 0 1 है, तो 1 0 है। और ये कौन है? 2 5। चलिए अब हम लोग अगला रखेंगे -1 -6। देखिए x पर, देखिए x के सामने वाला जो मान है वो x पर खोजेंगे, y के सामने वाला मान जो है वो y पर खोजेंगे। तो -1 -6 ठीक ऊपर और नीचे वाला बिंदु लेकर भी यहाँ पर निर्देशित किया जाता है। ध्यान रखिए -1 -6, तो यहाँ पर -1 है, -6 के सामने चलते हैं, यहाँ पे रुक जाएंगे। फिर उसके बाद है 0 -3, तो 0 के सामने -3 पर रुक जाएंगे। देखिए यहाँ फिर उसके बाद है 1 0, तो 1 0 यहीं पर आ गए, इसको हमको हटाना पड़ेगा, बाद में लिखेंगे। और ये 2 3 हो जाएगा, तो 2 और 3 के सामने जाकर हम रुकेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए अब इसको हम लोग मिलाएंगे। चलिए यहां पर भी एक रेखा मिल गई हमको। ये बिंदु क्या है हमारा? -1 -6। ये बिंदु क्या है? 0 -3। और ये बिंदु आपको मालूम है कि 1 0 है, और ये बिंदु है 2 3। इस पर यदि हम लोग चाहेंगे तो समीकरण का नाम भी लिख सकते हैं, ताकि हमको समझ में आए कि कौन सा समीकरण का कौन सा आलेख है। तो देखिए ये जो बढ़ाया है इसी को लिख देंगे। तो ये पहला वाला था, इस पर हम लिख देंगे पहला समीकरण 5x - y = 5, और इस पर दूसरा समीकरण लिख देंगे 3x - y = 3। ऐसे भी हो जाएगा। अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि y अक्ष और इन दोनों रेखाओं से बने हुए हमको त्रिभुज ज्ञात करना है। आप लोग खोजिए कि इन दोनों रेखा और y अक्ष से घिरा हुआ कौन सा त्रिभुज इसमें दिखाई दे रहा है, हम लोग देख लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसका शीर्ष लिखेंगे। तो देखिए ये जिस पर हम पेन चला रहे हैं, ये फिर यहां से ऐसे, फिर यहां से ऐसे, ये जो मिल रहा है भाग, यही त्रिभुज वो भाग है, यही ये क्षेत्र है, ये जो रेखा से भी घिरा हुआ है और y अक्ष से भी घिरा हुआ है। और कोई ऐसा क्षेत्र बताइए जो कि रेखा से भी घिरा हुआ और y अक्ष से भी घिरा हो? कहीं नहीं है। इसको छोड़ करके अब इधर आइएगा तो ये तो खुला हो गया ना, यहाँ पर बंद है, तो बंद होगा तभी ना त्रिभुज बनेगा, इसलिए याद रखना है। तो यही त्रिभुज बन रहा है जिसके 3 शीर्ष है। देखिए एक शीर्ष हमारा यहाँ मिल गया, एक शीर्ष यहाँ मिल गया, और एक शीर्ष यहाँ मिल गया, यानी कि हमको त्रिभुज के तीनों शीर्ष प्राप्त हो गए। तो क्वेश्चन में हम लोग को बोल रहा है कि त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हम लोग लिखेंगे कि आलेख से स्पष्ट है, आलेख से स्पष्ट है कि त्रिभुज के शीर्ष कौन कौन? पहले यहां से स्टार्ट कीजिए 1 0, फिर दूसरा ये लिख लीजिए। तो क्या लिखे हैं? 0 -3, और तीसरा शीर्ष हम लोग का देखिए क्या है? 0 -5, क्योंकि ये त्रिभुज का 1 2 3 शीर्ष है, तो ये और ये लिख चुके हैं, ये बचा है, तो इसका मान हम लोग यहां लिखे हैं 0 -5, यानी कि वो बिंदु है। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी परिकलित करना है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल परिकलित करने के लिए त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र की जानकारी होनी चाहिए। ये निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत आता है क्षेत्रफल निकालना त्रिभुज का, जिसके शीर्ष के नियामक दिए गए होते हैं। उसके क्षेत्रफल का हम लोग क्षेत्रफल त्रिभुज का तभी ज्ञात कर सकते हैं जब हमें वो सूत्र मालूम होगा। तो हम लोग तो अभी पढ़े नहीं है निर्देशांक ज्यामिति, अभी आगे पढ़ना है, फिर भी हम उस सूत्र को जानते हैं, हम बना देते हैं, आप लोग देख लीजिए, लिखेंगे। इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2।
कितना स्क्वायर यूनिट यानी कि वर्ग इकाई इतना ये क्षेत्रफल का सूत्र है, जो x1 y1 x2 y2 x3 y3 क्या है। तो देखिए ये पहला जो नियामक है आपका x1 y1 है, दूसरा नियामक जो है वो x2 y2 है, तीसरा जो नियामक है वो x3 y3। समझ लीजिए, आसानी से समझ में आ जाएगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे तो ही क्षेत्रफल का सूत्र हम लोग ज्ञात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर इसी से हम लोग ये मान हम लोग जैसे जैसे वहां है वैसे वैसे हम लोग उसमें रख देंगे। तो यहाँ पर हम लोग को मिलता है 1/2 इंटू x1। तो x1 हमारा क्या है, देखिए एक रखिए, y2 माइनस y3, देखिए y2 के क्या है -3 और माइनस y3 क्या है -5। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं y2 मेरा है -3, फिर सूत्र में माइनस है माइनस लिख देंगे, फिर y3 मेरा -5 है -5 लिख देंगे, प्लस x2। तो देखिए x2 क्या है 0, y3 माइनस y1, तो y3 मेरा है -5 और y1 है 0, तो y3 पहले लिखेंगे -5, सूत्र में माइनस है, और y1 का क्या मान है 0, तो 0 लिख देंगे, प्लस x3। तो x3 भी देखिए मेरा 0 ही है, y1 माइनस y2, तो y1 है 0 और y2 है -3, y1 0 है और y2 है -3। हमको लगता है कि आप लोगों को जरूर समझ में आ रहा होगा। चलिए 1/2 1 इंटू ये देखिए -3 और ये माइनस +5 हो जाएगा। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि इस कोष्ठक के बाहर 0 लगा हुआ है, इसका मतलब कि 0 से हमको मल्टीप्लाई करना है। इसको घटा के 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 हो जाएगा, ऐसे भी हम लोग 0 लिख सकते हैं। इसको भी 0 लिख देंगे, इसको भी 0 लिख देंगे, क्योंकि इसके भी बाहर 0 है, दिखाई दे रहा है, देखिए इसके बाहर 0 है, तो दोनों को 0 कर देंगे हम लोग, तो +0 +0, और यहां पर लिख देंगे हम लोग वर्ग इकाई। ठीक है, चलिए 1/2। अब क्या मिलेगा, देखिए 5 से 3 जाएगा तो क्या मिलेगा, ये 1 को छोड़ देते हैं क्योंकि कोष्ठक के बाहर 1 रहना ना रहना बराबर है, क्योंकि 1 से उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आएगा। तो 5 से -3 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, +0 +0 वर्ग इकाई। इसके बाद हम लोग को जोड़ देंगे सारा लोग को, 2 + 0 + 0 को हम लोग जोड़ देंगे तो 2 वर्ग इकाई होगा, और यहां पर हम लोग 2 से 2 को डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिल गया, 1 वर्ग इकाई। यानी कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो 1 वर्ग इकाई के बराबर है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 में 5 क्वेश्चन है। हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। समीकरण युग्म लिख लेंगे, उसके बाद लिखेंगे px + qy = p - q, ये पहला समीकरण हुआ। और दूसरा समीकरण है qx - py = p + q। इसे हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो हम लोग विधि पढ़े हैं इसका, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्रगुणन विधि, उसमें से किसी विधि का आप लोग प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए हम विलोपन विधि का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये प्लस है, माइनस है, विपरीत चिन्ह वाला को ही हम लोग कोशिश करते हैं कि उसके गुणांक को बराबर कर लें। तो अभी इन दोनों का गुणांक बराबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस p से इसमें गुणा कर देंगे और इस q से इसमें गुणा कर देंगे। यानी कि p से इसमें गुणा करने का मतलब समीकरण 1 में p से गुणा करेंगे, और q से इसमें गुणा करने का मतलब समीकरण 2 में q से गुणा करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 गुणा p और 2 गुणा q से। चलिए p से गुणा करते हैं, p² x + pqy बराबर p से इसमें भी होगा इसमें भी होगा, तो p² - pq। चलिए अब इसमें q से गुणा कीजिए तो क्या मिलेगा, q² x - pqy बराबर, इसमें q से गुणा करेंगे तो pq हो जाएगा, और इसमें q से गुणा करेंगे तो q² हो जाएगा। यहां पर हम लोग ऐसे लाइन खींच लेंगे, और जिसको हम लोग बराबर किए हैं वो प्लस में और माइनस में यानी विपरीत चिन्ह में है, तो इसे हम लोग लिखेंगे कि जोड़ने पर।
क्योंकि इसमें चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं है। तो जोड़ेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, यहां पर लिख देंगे जोड़ने पर। अब देखिए इन दोनों का चिन्ह प्लस है और x कॉमन है, तो x कॉमन कर लेंगे तो क्या मिलेगा, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। इसका भी चिन्ह प्लस है, इसका भी प्लस है। चलिए यहां पर जब जोड़ेंगे तो pq ये प्लस में है, ये pq माइनस में है, खत्म हो जाएगा, घट के 0 हो जाएगा। ये बचेगा, क्या बच रहा है, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। ठीक है, तो हमको x बराबर क्या मिल गया, देखिए तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर बटा में p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। ये भी इधर से उतना ही है, घटाएंगे एक बार में कटेगा, x का क्या मान मिल गया, 1। यही x का मान या तो समीकरण 1 में रखेंगे या समीकरण 2 में। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से, तो 1 में हम लोग रखेंगे तो x का मान है, x यहां पर रखिए, तो px है तो p × 1 हो जाएगा प्लस qy बराबर p माइनस q। हमको क्या मिल गया, p प्लस qy बराबर p माइनस q। हम लोग p को उधर लेके चले जाएंगे तो qy बराबर हमको मिलेगा p माइनस q, ये प्लस p इधर जाएगा तो माइनस p हो जाएगा, ये p और p खत्म हो गया। तो qy बराबर हमको क्या मिला, माइनस q, इसलिए y बराबर हमको क्या मिला, यहां पर लिखिए, यहां पर लिख देते हैं, इसलिए y बराबर क्या मिला हमको, माइनस q बटा में q। ये कट जाएगा एक बार में, तो y का मान क्या मिल गया, -1। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं हल बराबर x बराबर 1 और y बराबर -1। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पीछे बनाए थे, आप लोग बना भी सकते थे, इसको कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा, ये ध्यान देना है कि समझ में आया है कि नहीं। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन, समीकरण युग्म कौन कौन है, ax प्लस by इक्वल टू c। इसको कर देंगे समीकरण नंबर 1। और दूसरा समीकरण है bx प्लस ay इक्वल टू 1 प्लस c, समीकरण नंबर 2। यहां पर हम लोग समीकरण 1 और 2 को हल करके x और y का मान ज्ञात करेंगे, और उसके लिए भी हम लोग किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं, विलोपन, प्रतिस्थापन, जो आपको मन हो वो कर लीजिए। हम विलोपन विधि का यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ध्यान देते हैं कि इसमें हम यहाँ तो x वाले को बराबर करेंगे या y वाले गुणांक को बराबर करेंगे। तो ठीक इसी तरह है जैसे इसको बराबर किए थे, तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में हम लोग a से गुणा कर देंगे तो y बराबर हो जाएगा, और b से इसमें गुणा कर देंगे तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 गुणा a और 2 गुणा b से। तो समीकरण 1 में a से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, a स्क्वायर x प्लस ab y बराबर a से c में करेंगे तो ac। अब इसमें b से कीजिए, b स्क्वायर x प्लस ab y बराबर क्या मिलेगा, ये b से इसमें गुणा करेंगे तो b और c से गुणा करेंगे तो bc। ऐसे हम लोग कर लेंगे। यहाँ चिन्ह हम लोग को घटाएंगे या चिन्ह बदलेंगे, क्योंकि जो हम लोग बराबर किए हैं उसका गुणांक देखिए ए भी तो है, लेकिन चिन्ह विपरीत नहीं है, समान है तो चिन्ह चेंज होगा। तो माइनस तो इसका भी होगा और इसका भी होगा, लिखेंगे यहां पर घटाने पर। तो ये खत्म हो गया। इसमें x कॉमन है, x कॉमन कर लेंगे। a स्क्वायर x का चिन्ह प्लस है, उसको पहले लिखेंगे a स्क्वायर, क्योंकि x को कॉमन कर चुके हैं। इसका चिन्ह माइनस है तो माइनस लिख देंगे, और b स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि इसमें से भी हम लोग x निकाल लिए हैं तो b स्क्वायर केवल लिखा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर AC प्लस में है, AC प्लस में लिखिए, BC माइनस में है तो BC माइनस में लिखिए, और B का चिन्ह माइनस है तो इसको लास्ट में कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या मिल गया, इसमें क्या कॉमन है, C, तो क्या मिल गया, A माइनस B माइनस B बटा में, अभी बटा नहीं, अभी तो हम x कॉमन निकालेंगे तब मिलेगा, हो गया इतना। अब हम लोग लिखेंगे कि इसलिए x बराबर, अब ये जाएगा तो इसके नीचे हो जाएगा तो क्या मिलेगा, C इंटू A माइनस B बटा में A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ये प्राप्त होगा। x का मान तो हम लोग निकाल चुके हैं। अब हम लोग इससे y का मान निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमको, ये ध्यान रखना है।
तो x का मान या तो समीकरण 1 में रख देंगे या समीकरण 2 में रख देंगे, किसी एक में रखेंगे। या एक और तरीका है इसको, जैसे हम लोग इसमें ऐसे गुणा करके घटाए थे, उसी का एक y को गुणांक बराबर करके घटाए थे, तो अब की बार x का गुणांक बराबर करके घटा देंगे तो आसानी से ये बन जाएगा। नहीं तो ये मान आप इसमें रखिएगा तो थोड़ा सा हो सकता है कि दिक्कत हो, क्योंकि बट्टा में है, जोड़ने घटाने में इधर उधर हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि फिर उसी को हम लोग गुणा कर लेंगे, ठीक है। फिर हम लोग समीकरण 1 के x के गुणांक को बराबर कर लेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 गुणा, देखिए x के गुणांक बराबर करने के लिए b से इसमें और a से इसमें, तो समीकरण 1 गुणे b और 2 गुणा a से, 2 गुणा a से, हाँ। तो चलिए b से इसमें गुणा कीजिए तो क्या मिलेगा, abx प्लस बी स्क्वायर वाई। अब b से गुणा करेंगे इसमें तो bc हो जाएगा, इसमें a से गुणा करना है, abx प्लस a स्क्वायर वाई बराबर a से इसमें गुणा करेंगे तो a प्लस ac होगा। फिर इसको हम लोग उसी तरह चिन्ह चेंज कर लेंगे और यहां पर लिखेंगे घटाने पर, तो ये खत्म होगा आपकी बात। ये देखिए दोनों में y कॉमन है, प्लस वाला को पहले लिखेंगे b स्क्वायर, माइनस वाला a स्क्वायर का चिन्ह माइनस हो गया है, a स्क्वायर इंटू वाई बराबर। अब देखिए यहां पर bc और ac को एक साथ लिखेंगे, bc माइनस ac और माइनस a को यहां कर देंगे, ठीक है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को। तो क्या मिलेगा हमको, इसमें से हम माइनस कॉमन कर लेंगे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू वाई। अब यहां पर देखिए, यहां पर हम क्या करेंगे, c दोनों में क्या कॉमन है, c कॉमन कर लीजिए तो क्या मिलेगा, देखिए b माइनस a, चलिए और फिर माइनस a, ठीक है। अब चलिए y बराबर क्या मिल गया हमको, c इंटू बी माइनस a बटा में माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ऊपर से भी माइनस कॉमन करेंगे, तो इसमें हम माइनस कॉमन करेंगे तो a पहले हो जाएगा, b बाद में, माइनस a बटा में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। फिर चलिए देखिए माइनस ऑफ सब में से कॉमन कर लीजिए, इसमें से भी और इसमें से भी, तो माइनस कॉमन करेंगे तो c इंटू a माइनस b, ये माइनस प्लस हो जाएगा बटा में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, माइनस में है ये ध्यान रखिएगा। तो ये माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, क्या मिलेगा, c इंटू a माइनस b प्लस a बटा में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग x और y का मान आसानी से निकाल लिए हैं। ये भी मान हम लोग जैसे बताए, ये मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में भी आप रख के कैलकुलेशन कर करके आसानी से बना सकते हैं। हम आप लोगों को आसानी के लिए ये विधि बता दिए हैं कि फिर दोबारा हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। यदि कोई ऐसा क्वेश्चन और मिले आप लोग को तो ऐसा कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई गलत नहीं होगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, समीकरण युग्म लिखेंगे यहाँ पर x बाई ए माइनस वाई बाई बी इक्वल टू 0। इस समीकरण को हम क्या करेंगे, इस समीकरण को ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, जैसे इसका दूसरा समीकरण है लीनियर के रूप में कर लेंगे तो यहां पर हमको मिल जाएगा एलसीएम ए बी, क्योंकि दूसरा समीकरण इसका इसी रूप में है, ध्यान दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू 0। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको मिलेगा बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू, इससे 0 में गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, समीकरण नंबर 1। और समीकरण 2 दिया है ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये समीकरण नंबर 2, ठीक है। ये बट्टा में जो समीकरण था उसको हम लोग बदल लिए हैं, इसको लीनियर कर लिया है इस टाइप का। अब आसानी हो जाएगा बनाने में, हम लोग को बहुत आसान हो जाएगा।
अब हम क्या करेंगे, देखिए y का चिन्ह एक प्लस है एक माइनस है, इसी को गुणांक को बराबर करते हैं क्योंकि हमको चिन्ह घटाने की झंझट से मुक्ति मिलेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान देना है कि b से इस समीकरण 2 में b गुणांक है, इससे a में कर देंगे और a से b में करेंगे, यानी कि समीकरण 1 में b से और समीकरण 2 में a से करेंगे गुणा। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर इस समीकरण 1 गुना b और 2 गुना a से। तो चलिए b से इसमें गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा b² माइनस इसमें करेंगे तो aby और 0 में b से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब a से इसमें गुणा करेंगे a² प्लस aby बराबर। अब देखिए यहाँ पर a से जब हम लोग गुणा करेंगे तो उसी तरह लिख दीजिए a × a² + b²। कोष्टक में लिख देंगे तो गुणा भी हो जाएगा, बाद में जो होगा वैसे करेंगे हम लोग, ऐसे कर लेंगे, इसको हम लोग कटा देंगे, यहाँ पर लिख देंगे जोड़ने पर। इसमें देखिए इन दोनों को जोड़ना है, x कॉमन है, इसमें से हम x कॉमन कर लेंगे तो क्या मिलेगा b² + a², क्योंकि दोनों का चिन्ह प्लस है तो हम पहले इसको लिख देंगे, इसको क्योंकि सीधा हो जाएगा। तो चलिए क्या लिखेंगे a² + b² × x बराबर, इधर लिख देंगे a × a² + b²। ठीक है। अब देखिए x बराबर हमको क्या मिला a × a² + b² बटा में a² + b²। ये खत्म हो गया, हमको क्या मिला a। अब यही x का मान हम लोग समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखेंगे, कहीं भी हम लोग रख सकते हैं, समीकरण 1 या समीकरण 2। तो चलिए समीकरण 1 में रखते हैं, आसान है। तो लिखेंगे समीकरण 1 से x के जगह रखिए a, तो क्या हो जाएगा b × a माइनस ay = 0। क्या मिलेगा ab माइनस ay = 0। क्या मिल जाएगा देखिए, तो ay को इधर लेके चले जाइए तो ab बराबर मिलेगा ay, a से a डिवाइड हो जाएगा तो y बराबर क्या मिल गया हमको b, यानी हमको हल क्या मिल जाएगा, हल मिलेगा x बराबर a और y बराबर b, यानी आपका आंसर होगा। ठीक है। हम लोग अब क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, समीकरण युग्म। पहला समीकरण देखिए, लिखते हैं a माइनस b × x प्लस a + b × y बराबर a² माइनस 2ab + b²। ये हमारा पहला समीकरण, प्लस नहीं है माइनस है, माइनस b²। ये मेरा पहला समीकरण। दूसरा समीकरण इस रूप में नहीं है, उसको हम लोग को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। a + b × x + y बराबर है a² + b²। ये देखिए ऊपर वाला समीकरण जो है x और y अलग अलग है, ये टोटल अचर पद है, उसी तरह इसको भी हम लोग को करना पड़ेगा। तो करेंगे क्या, a + b से x में गुणा कर देंगे तो हमको मिल जाएगा a + b × x, फिर प्लस है तो प्लस लिख देंगे, a + b से y में गुणा कर देंगे तो हमको मिल जाएगा a + b × y बराबर a² + b²। समीकरण नंबर 2 आ गया, दोनों एक ही रूप में, ये दोनों समीकरण एक ही रूप में आ गया। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे कि किसका गुणांक बराबर है तो ठीक है, नहीं है तो बराबर करेंगे। तो देखिए x का गुणांक a + b है, इसका x का गुणांक a - b है, बराबर नहीं है। y का गुणांक a + b है, यहां भी y का गुणांक a + b है, दोनों बराबर है, इसमें किसी से गुणा नहीं करना है, डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। तो चलिए लिखते हैं समीकरण 1 और 2 से। लिखिए समीकरण 1 a - b × x प्लस a + b × y बराबर a² माइनस 2ab - b²। फिर यहां लिखेंगे a + b × x प्लस a + b × y बराबर a² + b²।
यहाँ पर हम लोग लाइन खींच लेंगे। अब देखेंगे कि दोनों का ये जो गुणांक तो बराबर है लेकिन चिन्ह समान है, तो चिन्ह विपरीत करना पड़ेगा यानी बदलना पड़ेगा। तो यहाँ भी बदलेंगे, यहाँ भी बदलेंगे, यहाँ भी बदलेंगे, यानी कि नीचे वाले समीकरण का सारा चिन्ह हम लोग बदल देंगे। ठीक है, और क्या लिखेंगे यहाँ पर? घटाने पर। चलिए घटाने पर तो ये तो खत्म हो गया, घट के 0 हो गया। अब यहाँ पर देखिए x कॉमन है, x कॉमन है तो पहले प्लस वाला जिसका चिन्ह है उसको पहले लिखिए, a माइनस बी, फिर माइनस इसका चिन्ह है माइनस लिखिए, फिर इसको लिखिए a प्लस बी, और x कॉमन कर दिए हैं तो लास्ट में हम लिख देंगे। यहां पर देखिए a स्क्वायर का चिन्ह प्लस है, माइनस है, ये तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, बचा क्या? माइनस 2ab, और यहां देखिए माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोनों का चिन्ह समान है, जोड़ जुट जाएगा तो क्या होगा? माइनस 2b स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या लिखेंगे? a माइनस बी, ये तो ठीक है, इसमें माइनस से गुणा होगा, माइनस a माइनस बी इंटू एक्स बराबर, इसमें देखिए क्या कमन है? माइनस 2 और b कमन है, इसमें क्या बच रहा है? a, माइनस कमन किया है तो माइनस प्लस हो जाएगा, इसमें क्या बचेगा? b। ठीक है, और यहां पर देखिए a और a घट के 0 हो जाएगा, माइनस b माइनस b, क्या बचा? माइनस 2b इंटू एक्स, माइनस b माइनस 2b हो जाएगा इंटू एक्स, और इधर वाला लिख देंगे हम लोग माइनस 2b इंटू a प्लस b। ये माइनस 2b खत्म हो जाएगा तो x बराबर हमको क्या मिल गया? a प्लस b। ठीक है, यही x का मान हम लोग समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देंगे तो हमको y का मान प्राप्त हो जाएगा। चलिए समीकरण 1 में रख देते हैं, तो लिखेंगे यहां पर समीकरण 1 से x का मान यहां रखेंगे तो उसका गुणांक पहले से a माइनस b है, तो इसको पहले लिख लीजिए, x के जगह पर a प्लस b लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? a माइनस b इंटू a प्लस b, ये तो पहले से है, और x का मान हम a प्लस b रखे तो यहां हो गया। फिर हम लोग इसको लिखेंगे प्लस a प्लस b इंटू y बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस b स्क्वायर। अब देखिए यहां पर क्या मिल गया? इसको a प्लस बी इंटू माइनस बी का क्या सूत्र होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू वाई बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस b स्क्वायर। तो चलिए a प्लस बी इंटू वाई को इधर रखते हैं और इसको लेके जाते हैं उधर, तो पहले उधर वाला लिख लेंगे a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस b स्क्वायर, और ये प्लस है तो उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो चलिए a भी खत्म हो गया, b भी खत्म हो गया, तो हमको क्या मिला? माइनस 2ab। तो हमको y बराबर देखिए क्या मिल गया? माइनस 2ab बटा में a प्लस b। यही आपका हल हुआ। तो आप लोग इसके नीचे हल बराबर लिख सकते हैं, x बराबर a प्लस बी और y बराबर माइनस 2ab बटा में a प्लस बी। इवेंट का 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग आसानी से बना लीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन आप लोग किताब में बनाए हुए हैं, पीछे हम लोग एक्सरसाइज में बनाए हैं, इसलिए क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए पहले में बोल रहा है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, इसके कोण को ज्ञात करना है। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे कि चूंकि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज का मतलब क्या होता है? वैसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष के मतलब A, B, C और D, जिसके चारों वर्टेक्स वृत्त के परिधि पर हो, परिधि। ठीक है, तो यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि A भी है परिधि पर, B भी है परिधि पर, C भी है परिधि पर और D भी है परिधि पर, यानी कि वृत्त पर है, यानी कि वृत्त पर है, अंदर नहीं है, यानी यहां नहीं है और यहां नहीं है, ना अंदर है ना बाहर है, एकदम वृत्त पर है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त पर हो, वो ऐसे चतुर्भुज को हम लोग चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। और इसमें क्या
हम लोग को रिलेशन मिलता है, तो इसमें ये रिलेशन मिलता है कि आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है, सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसी सूत्र का प्रयोग करके हम लोग एक समीकरण बनाएंगे, उसको हल करेंगे तो हमको x y z मिल जाएगा और वही x y का मान इसमें हम लोग रखेंगे तो हमको कोण प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे इसलिए कोण A बराबर नहीं कोण A प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। तो अभी बताया आप लोग को कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो A के सामने कौन सा कोण है? C है। A के सामने B नहीं है, ये तो संलग्न कोण हो गया, A का संलग्न कोण हो गया, ये आसन्न कोण, संलग्न नहीं आसन्न। A के सम्मुख कोण कौन सा है? C। तो हम लोग कोण A प्लस कोण C बराबर 180 लिखेंगे और यहां पर A का मान लिख देंगे। A का क्या मान है? 4y प्लस 20 और कोण C का क्या मान है? -4x इक्वल टू 180 डिग्री। यहां पर हमको क्या मिलेगा? 4y प्लस 20 माइनस 4x इक्वल टू 180 डिग्री। हमको क्या मिल गया? -4x प्लस 4y, हम इसको पहले कर दिए हैं और इसको बाद में प्लस 20 को इधर कर देंगे। 180 डिग्री माइनस 20 का मतलब 20 डिग्री, याद रखिएगा। तो यहां से हम डिग्री हटा देते हैं ताकि लास्ट में हम लोग डिग्री लिख देंगे हम। चलिए, तो माइनस इसमें से 4 कॉमन कर लीजिए, 4 कॉमन हो जाएगा तो -x प्लस y बराबर हो जाएगा 160। ये 4 से 160 कटेगा 40 बार में, तो हमको हमारा समीकरण क्या मिल गया? -x प्लस y बराबर 40, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि दूसरा सम्मुख कोण का योग बराबर 180 लिखेंगे। A और C का तो लिख चुके थे, अब B और D का लिखेंगे। तो लिखेंगे और कोण B प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री। देख लीजिए फिगर में B का क्या मान दिया है? 3y माइनस 5 और D का क्या मान दिया है? -7x प्लस 5 इक्वल टू 180 डिग्री। हमको यहां मिल गया 3y माइनस 5 और -7x प्लस 5 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यहां पर 5 और 5 खत्म हो जाएगा, हमको एक और समीकरण मिल जाएगा। क्या मिलेगा? -7x प्लस 3y इक्वल टू 180 डिग्री। तो डिग्री हम छोड़ देते हैं यहां पर, क्योंकि इसमें भी छोड़ दिए हैं, तो 180 मिल गया। ठीक है, अब हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे। तो चलिए देखिए, यहां पर किसी को बराबर कीजिए x या y को, क्योंकि समान चिन्ह में है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। x भी समान में है और y भी समान चिन्ह में है। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए, इसमें y का गुणांक 3 है तो इसमें 3 से गुणा कर लेते हैं। तो समीकरण 1 × 3, ठीक है, समीकरण 1 × 3 और समीकरण 2 से 1 में 3 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? -3x प्लस 3y बराबर 3 से 40 में गुणा करेंगे तो 120 डिग्री, तो 120 लिखेंगे। इसमें 3 से गुणा, इसमें गुणा नहीं करना है, उसी तरह लिख दीजिए। -7x प्लस 3y बराबर 180। हम लोग x y बराबर किए हैं तो लिखेंगे घटाने पर, क्योंकि यहाँ पर चिन्ह चेंज करना पड़ेगा, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये खत्म हो गया। 3 में और 7 में कौन बड़ा है? 7 का चिन्ह क्या हो गया? प्लस, और 3 का है माइनस, विपरीत चिन्ह है, घटेगा, तो 7 में से 3 जाएगा तो क्या होगा? 4x। उसी तरह यहाँ भी 180 बड़ा है, इसका चिन्ह माइनस है, 120 छोटा है, उसका चिन्ह प्लस है, घटेगा, और बड़ा वाला का चिन्ह लगेगा तो बड़ा वाला 180 का चिन्ह माइनस लगेगा, क्या मिलेगा? 60 डिग्री। ठीक है, तो x बराबर हमको क्या मिल गया? -60 बटा में 4, घटाएंगे तो -15 मिलेगा। अब हम लोग इसके सारे कोण निकालेंगे इस समीकरण 1 से। चलिए, -x प्लस y बराबर 40, तो माइनस पहले से है, x का चिन्ह पहले से माइनस है,
और यहाँ पर भी x का चीज माइनस है तो -15 कोष्टक में लिख देंगे, प्लस y बराबर 40। ये हो गया +15 प्लस y बराबर 40, तो y बराबर हमको क्या मिला 40 माइनस 15 कितना होगा 25। x का भी मान मिल गया, y का भी मान मिल गया। चलिए अब हम लोग लिखेंगे, इसलिए चक्रीय चतुर्भुज ABCD के कोण, पहले लिखेंगे कोण A बराबर, देखिए कोण A बराबर क्या है 4y + 20। ध्यान दीजिएगा डिग्री में होगा तो इसको हम लोग घेर के यहां पर ऐसे डिग्री कर देते हैं, क्वेश्चन में नहीं दिया है हम लोग कर देते हैं। y का मान 25 रखेंगे, 4 × 25 + 20, 25 चौके 100 हो गया, प्लस 20 बराबर 120 डिग्री। फिर हम लोग लिखेंगे कोण B, कोण B देखिए क्या है 3y - 5, इसमें y का मान रख दीजिए 3 × 25 - 5, 25 × 3 75 -5 = 70। इसको भी हम लोग ऐसे डिग्री में लिख देंगे और यहां भी डिग्री हो जाएगा और यहां भी डिग्री लिख देंगे। ठीक, एंगल C बराबर क्या है -4x, इसमें x का मान रख दीजिए तो x का मान आया है -15, तो यहां पर लिखेंगे हम लोग -15 तो हो जाएगा 60 डिग्री। इसको हम लोग ऐसे कर देंगे, डिग्री में बदल जाएगा। और लास्ट बचा है एंगल D, तो एंगल D क्या है -7x + 5, तो -7x + 5 लिख लेंगे, माइनस इसको भी हम लोग कोष्टक में करके डिग्री कर देंगे, 7x -15 है + 5 डिग्री। चलिए इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 105 डिग्री हो जाएगा प्लस में, अब +5 बराबर 110 डिग्री। अब हम लोग चेक भी कर सकते हैं, सबको जोड़ लेंगे कि चारों का योग 360 आ रहा है कि नहीं, क्योंकि हम लोग जानते हैं चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पर चारों कोणों का योग 360 मिलेगा। देखिए 120 और 60 180 और 70 110 180 180 180 कितना हो जाएगा 360। तो हमारा जो आंसर आया है वो सही आया है। इसी प्रकार का क्वेश्चन हम लोग को इसमें पढ़ने को मिला था, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। ये चैप्टर खत्म भी हो चुका है। इसके आगे अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, द्विघातीय समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको हम लोग पढ़ेंगे। जो 9th क्लास में हम लोग पढ़े थे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल या पोलिनोमियल के नाम से, जिसमें हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी पढ़े थे, उसी के बारे में हम लोग अब अगला चैप्टर में पढ़ेंगे। उसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्लास में हम आएंगे तो आपसे हम पढ़ाएंगे और जो दिक्कत होगा वो आप पूछ सकते हैं। ध्यान दीजिए, गणित एक ऐसा विषय है कि जिसमें जितना मन लगाइएगा उतना गणित आपको समझ में आएगा। धन्यवाद।